क्या अकाउंटिंग रेशियोज के इतने सारे फॉर्मूलाज आपको डराते हैं? क्या लंबे लंबे कैलकुलेशंस देखकर टेंशन हो जाती है? तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज स्टडी माफिया पर हम इस चैप्टर को इतना ज्यादा आसान बना देंगे ना कि बोर्ड एग्जाम के सारे नंबर सीधा आपकी मुट्ठी में होंगे। एकदम सच बताना, क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हो जिनको नंबर्स और फॉर्मूलाज थोड़ा सा परेशान करते हैं? अगर हाँ, तो फिकर नॉट, आज का ये सेशन खास आपके लिए ही है। हम इस डर को आज मिलकर कॉन्फिडेंस में बदलने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये चैप्टर अकेले आपको बोर्ड एग्जाम में आराम से 5 से 6 मार्क्स दिला सकता है। तो सबसे पहले हेलो, नमस्ते, सलाम, कैसे हैं मेरे सारे स्टडी माफिया के सोल्जर्स? कैसी चल रही है भाई आप सबकी पढ़ाई? बोर्ड्स का टारगेट क्या सेट किया है आपने? 90%? 95%? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और हाँ, ये भी जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो। चलो अब पूरे फोकस के साथ इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज। देखो, इसको ऐसे समझो, जैसे एक डॉक्टर को बॉडी के अंदर की हालत जानने के लिए एक एक्सरे की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को अंदर से जानने के लिए हम रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। ये कंपनी का फाइनेंशियल एक्सरे है जो उसकी असली तस्वीर दिखाता है। तो ये अकाउंटिंग रेशियो आखिर है क्या? बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनो। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कोई भी दो नंबर्स या आइटम्स के बीच एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालते हैं, उसे ही अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। बस एक तुलना है, एक कंपैरिजन, जिससे हमें कुछ बहुत जरूरी जानकारी मिलती है। आपके सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से हमें इन रेशियोज को 4 मेन पार्ट्स में पढ़ना है। पहला, लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियोज, तीसरा एक्टिविटी रेशियोज और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और आज हम इन चारों को एक एक करके मास्टर करने वाले हैं। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं लिक्विडिटी रेशियोज पर। इनका काम है कंपनी का शॉर्ट टर्म सर्वाइवल चेक करना। आसान शब्दों में, क्या कंपनी अपने छोटे मोटे इमीडिएट बिल्स जैसे स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का रेंट या सप्लायर्स का पैसा टाइम पर दे सकती है या नहीं? इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम के लिए नोट कर लो, बहुत जरूरी है। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे स्टॉक, डेटर्स। और करंट लायबिलिटीज वो पेमेंट्स हैं जो एक साल के अंदर देनी है। अब एग्जाम में अक्सर इसका आइडियल रेशियो पूछा जाता है, वो है 2:1। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि हर 1 रुपए की लायबिलिटी यानी कर्ज को चुकाने के लिए कंपनी के पास 2 रुपए के एसेट्स मौजूद हैं। एक सेफ्टी कुशन है, एक बफर है, इसलिए इसको एक बहुत अच्छी पोजीशन माना जाता है। चलो अब आते हैं इसके अगले वर्जन पर, जिसका नाम है क्विक रेशो। इसे एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विडिटी का एक और भी सख्त टेस्ट है। इसका फॉर्मूला है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दो और फिर करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दो। हम इन्वेंट्री क्यों हटाते हैं? सिंपल, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सारा स्टॉक फौरन बिक जाए और उसे कैश मिल जाए, इसलिए ये एक क्विक टेस्ट है। तो इन दोनों में मेन फर्क ये है कि करंट रेशो ओवरऑल शॉर्ट टर्म हेल्थ बताता है, जबकि क्विक रेशो इमीडिएट कैश पोजीशन बताता है, उन एसेट्स को हटाकर जो जल्दी कैश नहीं बन सकते। इसका आइडियल रेशो 1:1 माना जाता है, यानी कम से कम 1 रुपए की इमीडिएट लायबिलिटी के लिए 1 रुपए के क्विक एसेट्स तो होने ही चाहिए। चलिए, शॉर्ट टर्म चेक तो हो गया। अब देखते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में यानी आने वाले लंबे समय में कितनी स्टेबल है। इसके लिए हम यूज करते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। ये चेक करते हैं कि क्या कंपनी फ्यूचर में अपने बड़े कर्जों को चुका पाएगी या नहीं। इस कैटेगरी का सुपरस्टार है डेट इक्विटी रेशो। फॉर्मूला है एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी बाहर वालों का पैसा, जिसे हम डेट कहते हैं, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स यानी मालिक का पैसा, जिसे इक्विटी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कंपनी में कितना पैसा बाहर से उधार लिया गया है और कितना पैसा मालिक ने खुद लगाया है, ये रेशो इसी का अनुपात बताता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर ये रेशियो बहुत हाई है, इसका सीधा साधा मतलब है कि कंपनी ने अपनी पूंजी से ज्यादा कर्ज ले रखा है। ये लेंडर्स के लिए यानी जो लोग पैसा उधार दे रहे हैं, उनके लिए बहुत रिस्की माना जाता है। ये बोर्ड एग्जाम के 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। लेट्स मूव टू आवर थर्ड कैटेगरी, एक्टिविटी रेशियोज। हाँ, इनका एक और नाम है टर्नओवर रेशियोज या एफिशिएंसी रेशियोज।
जैसा कि नाम से ही साफ है, ये रेशियोज कंपनी की काम करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी नापते हैं। मतलब कंपनी अपने रिसोर्सेज, अपने एसेट्स का कितना अच्छा और कितनी तेजी से इस्तेमाल कर रही है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दो। आसान शब्दों में ये रेशियो बताता है कि साल भर में कंपनी का स्टॉक कितनी बार बिकता है और उसकी जगह नया स्टॉक आता है। आमतौर पर जितना हाई रेशियो उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि स्टॉक गोडाउन में पड़ा नहीं रहता बल्कि जल्दी जल्दी बिक रहा है। एक बार जब हमें टर्नओवर रेशियो मिल जाता है ना, तो उससे हम एक और बहुत काम की चीज निकाल सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक को बिकने में ऑन एन एवरेज कितने दिन लगते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, 365 को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दो। बिल्कुल इसी तरह ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से हम निकाल सकते हैं कि डेटर्स से पैसा कलेक्ट करने में कितने दिन लगते हैं। ये प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। और अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये कंपनी का फाइनल स्कोर कार्ड है। मतलब दिन भर की मेहनत, सारे खर्चे, सब कुछ करने के बाद क्या कंपनी आखिर में पैसा कमा भी रही है या नहीं। ये रेशियोज इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं। इसको एक कहानी की तरह समझो। देखो, प्रॉफिट की एक जर्नी होती है। सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये बताता है कि माल को बनाने या खरीदने के डायरेक्ट खर्चों के बाद कितना प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जो कोर बिजनेस ऑपरेशन से हुए प्रॉफिट को बताता है। इसमें ऑफिस के खर्चे भी शामिल होते हैं। और आखिर में सारे इनडायरेक्ट खर्चे और टैक्स देने के बाद जो असली प्रॉफिट बचता है वो बताता है नेट प्रॉफिट रेशियो। देखा, ये है प्रॉफिट की पूरी जर्नी। इनके अलावा कुछ और भी मेन इंडिकेटर्स हैं, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI। ये बताता है कि कंपनी ने जो टोटल पैसा लगाया है उस पर वो कितना रिटर्न कमा रही है। ये बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का आईना है। और एक है अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS, जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ये बताता है कि कंपनी एक शेयर पर कितना कमा रही है। इनका बेसिक मतलब आपको जरूर पता होना चाहिए। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने के लिए सिर्फ फॉर्मूला रटना काफी नहीं है, जरूरी है स्मार्ट एनालिसिस, क्योंकि नंबर्स हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। इस कोट को अपने दिमाग में बिठा लो, फॉर्मूलाज गिव यू आंसर्स, एनालिसिस टेल्स यू द स्टोरी। फॉर्मूला से आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा, पर उस नंबर का मतलब क्या है, वो कंपनी के बारे में क्या अच्छा या बुरा बता रहा है, ये समझना ही असली एनालिसिस है। और यही आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। बोर्ड एग्जाम में अक्सर रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस यानी इसकी कमियों पर क्वेश्चन आता है। इसको बहुत ध्यान से नोट कर लो। पहली कमी, रेशियोज पिछले सालों के डेटा पर बेस्ड होते हैं, फ्यूचर की गारंटी नहीं देते। दूसरा, ये महंगाई या इन्फ्लेशन के असर को इग्नोर करते हैं। तीसरा, कंपनी विंडो ड्रेसिंग कर सकती है, यानी फिगर्स को अच्छा दिखाने के लिए उनमें बदलाव कर सकती है। और हाँ, ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे मैनेजमेंट कितनी अच्छी है उसको नहीं नापते। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक अकेला रेशियो कभी भी पूरी पिक्चर नहीं बताता। चलिए अब एग्जाम से पहले वाला एकदम रैपिड फायर रिवीजन करते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को लॉक करने के लिए। रेडी? लिक्विडिटी रेशियोज, कंपनी का शॉर्ट टर्म हेल्थ चेक। सॉल्वेंसी रेशियोज, कंपनी का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चेक। एक्टिविटी रेशियोज, कंपनी की एफिशिएंसी का चेक। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कंपनी की पैसा कमाने की कैपेसिटी का चेक। इनके कोर पर्पस को हमेशा याद रखना, फॉर्मूला अपने आप याद आ जाएगा। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।